अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में हमारी बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका गया है। उन्हें हिजाब के साथ कॉलेज में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके विरोध में हमारे छात्र और छात्राओं ने आंदोलन के जरिए इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब पे पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ इन कॉलेज प्रबंधकों से कि आप किस जहनियत से हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। कि आपके कॉलेज में कोई हिंदू औरतें अगर टीका लगाएंगी, मांग भरेंगी के आएंगी, तो क्या आप उसको भी रोकने का काम करेंगे? कोई सिख पगड़ी बांध के आएगा, क्या उसको भी आप रोकने का काम करेंगे? हमारे देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को मानते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी कॉलेजों में जा सकते हैं। अगर किसी कॉलेज का कोई कॉलेज ड्रेस कोड हो, हम तो उस ड्रेस कोड का पालन करते हुए हिजाब भी पहन सकते हैं, मांगों में सिंदूर भी बन सकते हैं और पगड़ी भी पहन सकते हैं, घूंघट भी पहन सकते हैं। कॉलेज प्रशासन को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन, क्योंकि वो संकीर्ण मानसिकता पाले हुए है, उसे एक वर्ग विशेष से नफरत है। हिंदुस्तान में जिस आइडियोलॉजी पर जो काम हो रहा है, आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसी क्रम में आज हिजाब पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। दुनिया के दिगर मुल्कों का हवाला देके हिंदुस्तान में के कर्नाटक शहर में के शहरों में जिस तरह से कॉलेज प्रबंधकों ने हिजाब पर पाबंदी लगाई है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक सभ्य समाज में जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें कोई मतभेद, कोई वो नहीं है, अगर कॉलेज प्रशासन इस तरह के मतभेद की बात करता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि हम सर खोल के कॉलेज में पढ़े या सर ढाक के पढ़े, इससे कॉलेज प्रशासन को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मुसलमानों के में औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी है, पर्दा ज़रूरी है। ये अलग बात है कि हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, जिसको पर्दा करना है वो पर्दा करे, जिसको नहीं करना है ना करे।
ये वो जाने। लेकिन क्योंकि जब इस्लाम धर्म की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, तो शरीयत हम इस बात की का आदेश देती, इस बात क्यों कहती है कि है मुसलमानों और तो जब तुम अब घरों से निकलो तो अपनी जीनत की चीज़ों को छिपा के निकलो, माने पर्दा करके निकलो, हिजाब पहन के निकलो। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में हिजाब ज़रूरी नहीं है, उनको इस्लामी तालीमात की जरा से भी इल्म नहीं है। वो बेबुनियाद बात करते हैं। इस्लाम में हिजाब एक ज़रूरी चीज़ है। चाहे नमाज का वक्त हो, चाहे अज़ान का वक्त हो, हमारी औरतें अपने सरों को ढाक लेती हैं। ये सिर्फ नमाज और अज़ान के वक्त नहीं है, बल्कि वो हर वक्त अपने सरों को ढाके रहें और जब भी घर से बाहर निकले हिजाब पहन के निकले, नकाब पहन के निकले, यही इस्लामी शरीयत कहती है। लेकिन इस हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी मौलवी ने, कभी किसी इस्लामिक लीडर ने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया कि हम इस औरत को नहीं निकलने देंगे बिना पर्दे के। हमने छोड़ दिया कि जो लड़कियां चाहें, जो औरतें चाहें वो पर्दा करें। जो अगर नहीं करती हैं तो हम उनका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन कॉलेज में गुलबर्गा में हम ये देखने को मिला किस तरह से हमारी बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका गया। जब एक बच्ची कॉलेज आ रही है नकाब के वहाँ, तो कुछ भगवाधारी वहाँ मौजूद थे जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मैं उस औरत को सलाम करता हूँ, इस्लाम की उस शहजादी को जो शेरनी की तरह अकेले उन लोगों से घबराई नहीं, बल्कि उसने जिस तरह से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, मैं उसको सलाम करता हूँ कि सच में उसने ये दिखा दिया कि हम इन भगवादारियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो सैकड़ों की संख्या में हो, चाहे हज़ारों की संख्या में हो, क्योंकि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। अगर हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से और किसी से नहीं। लेकिन जिस अफसोस होता है, देख के शर्म आती है, अरे तुम किस तरह के धर्म के मानने वाले हो, जहाँ एक अबला जो अपने हिजाब, अपने दीन के बताए हुए रास्ते पर जा रही पर्दा करके, तुम उसका विरोध करने पहुंच जाते हो। जैसे राम का नारा लगा के लगता है कि तुम अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो। क्या तुम्हारा धर्म इसी तरह की शिक्षा देता है कि जब दूसरे धर्म के लोग जाएं तुम उसका विरोध करो? ये कौन सा धर्म है? हमें तो तुम्हारे धर्म से कोई एतराज नहीं, तुम जिस तरह चाहो रहो। तुम्हारे नागा जो नंगे टहलते हैं, क्या हम कभी उनका विरोध किया है? क्या तुम चुंडी निकालते हो, क्या कभी हमने उसका विरोध किया है? तुम्हारी औरतें घूंघट निकालती, क्या मैंने कभी उसका विरोध किया हूँ? क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तुम जिस तरह चाहो करो। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप करने जाए? जब मैं तुम्हारे धर्म का विरोध नहीं करता तो तुम कौन होते हो मेरे धर्मों का विरोध करने वाले, मेरी शरीयत का विरोध करने वाले? मैं दीन में हिजाब पहने हमारी बच्चियाँ, तो तुम्हें क्यों मिर्चा लगता है? मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान, क्योंकि तुम हिजाब का विरोध नहीं है, तुम्हें तो नफ़रत है इस्लाम से, तुम्हें डर है इस्लाम से, तुम्हें नफ़रत है मुसलमानों से। तुम मुसलमानों के हर एक अच्छे काम का विरोध करते हो। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से हमारी शरीयत पे तुम बार बार हमला कर रहे हो। हमारी बहू और बेटियों पे हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं मैं किस तरह से तुम अश्लील काम करने से बाज नहीं आ रहे हो। मेरा धर्म, हम तुम्हारे किसी भी कार्यों की आलोचना नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारे धर्म का हिस्सा है। तुम झूठ बोलो, नाचो, हमसे क्या मतलब। लेकिन हम जब तुम हमारे हिजाब के खिलाफ विरोध करोगे तो हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा विरोध में। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वो हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले या पाबंदी लगाने वाले प्रतिबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों
धर्मों के लोग रहते हैं जिनको उनके धर्म की मानने की आज़ादी दी गई है। चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे वो पगड़ी बांधे, चाहे वो दाढ़ी रखें, चाहे वो मांग में सिंदूर लगाएं, चाहे चुन्नी रखें, किसी को किसी का भी विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इस देश के संविधान का विरोध करता है, इस देश की राष्ट्रीयता का विरोध करता है। ऐसे तत्व देशद्रोही तत्व हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त हैं। हम एक बार कह देना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिजाब पहनने के लिए ज़बरदस्ती हो, चाहे किसी अन्य कार्य के लिए। लेकिन जो लड़कियां जो अपने मन से हिजाब पहनना चाहती हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होना चाहिए। आज कर्नाटक में जिस तरह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन मुजाहरे हो रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तक उनकी मांगे ना मानी जाए वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, किसी भी तरह का हिंसा ना करें, में भाग ना ले, क्योंकि कानून को अपने हाथ में न ले। इस देश के संविधान के द्वारा हमें जो शक्तियाँ दी गई है, जो ताकत दी गई है, हम उसके अंदर रहते हुए हम उन काले कानूनों का विरोध करेंगे जो हमारी शरीयत के खिलाफ है। साथ ही मैं अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बच्चियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस्लाम की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जानें कि हमारा इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है। इस्लाम में, कुरान हदीस में किस तरह मुसलमानों से एक अच्छी और नेक ज़िंदगी गुजारने की बात की गई है। जब हम अपने दीन को जानेंगे, अपनी शरीयत को जानेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हमारा दीन, हमारी दुनिया भी सुधरेगी, हमारी आखिरत भी सुधरेगी। क्योंकि हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, हमारा ये ईमान है कि एक दिन हमें मर के वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। और हम यही करते हैं कि अल्लाह, जब हमारी मौत हो तो ईमान पे हो, इस्लाम पे हो, क्योंकि हमने जो दीन चुना वो अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि जब भी कोई हमारी शरीयत पे, कोई हमारे दीन पे अगर हमला करे तो हम अपनी ताकत के हिसाब से उसका विरोध करें। अल्लाह ने हमें जो भी ताकत दी है, हमें उसके विरोध करें। चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे विज्ञापन दे के, चाहे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करके। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग इस्लाम की ओर उंगली उठाते हैं, इस्लाम की ओर उंगली उठाने से पहले अपने धर्मों की तरफ देख ले, क्योंकि दुनिया का इस्लाम ही एक वाहिद धर्म है जो दुनिया में मानवता की बात करता हूँ, मसावत की बात करता हूँ, एक दूसरे से मेल और मोहब्बत की बात करता है। क्योंकि इस्लाम ने कहा कि जिसने किसी एक गुनाह को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इस्लाम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उससे महफूज नहीं। इस्लाम कहता है वो शख्स मोमिन नहीं होगा अगर वो खाना खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रह जाए, उसका रिश्तेदार भूखा रह जाए। इस्लाम तो हमें इस बात की तालीम देता है। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम में पर्दा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस्लाम ने औरतों का बहुत बुलंद मकाम है। इस्लाम ने औरतों को वो मुकाम दिया था जो उसके पहले वो मुकाम नहीं था। अरबों में दस्तूर था, जब लड़कियां पैदा होती थी उसको दफन कर दिया जाता था। औरत का बुरा हाल था, दुनिया के कोने कोने में, अलग अलग देशों में कहीं औरत को जला दिया जाता था, कहीं औरत को मार दिया जाता था। औरत जब विधवा हो जाती थी तो उसको अछूत समझा जाता था, उसको शादी करने का अधिकार नहीं था दोबारा। लेकिन इस्लाम ने ये दिखा दिया कि औरत की वो बुलंद मुकाम है, औरत के पैर के नीचे जन्नत है। औरत
कि अगर आदमी मर जाए तो वो इद्दत पूरी करने के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। औरत ने इस्लाम को शहजादी का दर्जा दिया, तो इस्लाम ने औरत को जो बुलंदियाँ दी, जो मर्तबा दिया, वो मर्दों से कम नहीं था। लेकिन क्योंकि हमने अपनी शरीयत को जाना नहीं, हमने जाना नहीं कि इस्लाम ने हमें क्या, इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि औरतों के लिए नमाज के लिए सबसे बेहतरीन जगह घर का अंदर का हिस्सा है, उसके बाद दल्लान है, उसके बाद मस्जिद है। लेकिन अगर तुम्हारी औरतें रात में भी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो रोको नहीं, हम रोक नहीं सकते उनको मस्जिद जाने से। तो सोचो इस्लाम ने ये बुलंदियाँ दी। इस्लाम ही वह पहला मजहब था जिसने इस्लाम को औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, औरतों को तालीम के लिए कि हर औरत इकरा बिस्म रब्बे का, हर मोमिन मर्द औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस्लाम ने किसी भी तालीम के लिए औरतों को रोका नहीं। और तुम हमसे ये बात कहते हो कि इस्लाम में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देगा। इस्लाम ने तो बराबरी का वो दर्जा दिया कि औरत और आदमी, औरत अपने पर्दों में रहते हुए वे हर काम कर सकती हैं। आज हमने देखा औरत जहाज भी उड़ा रही है, औरत वैज्ञानिक भी बन रही है, औरत डॉक्टर भी बन रही है, औरत इंजीनियर बन रही है, हिजाब में रहते हुए। हिजाब किसी काम करने से रोकता नहीं है, बल्कि हिजाब से औरत की बुलंदियाँ साबित होती है, औरत की इज्जत बढ़ती है। क्योंकि ये इस्लाम का एक रुकम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ औरतों, तुम अपनी जीनत की चीज़ों को छुपा के चलो। इसलिए हिजाब और पर्दा इस्लाम का रुकन है, ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं इस्लाम में पर्दा ज़रूरी नहीं, वो झूठ बोलते हैं। उन्हें इस्लाम की ज़र्रा बराबर भी तालीम की जानकारी नहीं है, ना उन्हें कुरान की जानकारी है, ना उन्हें सही हदीस की जानकारी है। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बार फिर कहता हूँ, मैं उन शहजादियों को सलाम करता हूँ जिन्होंने हिजाब के लिए सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कर्नाटक की सरकार से और भारत सरकार से वो जल्द से जल्द उन कॉलेजों के प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन जगहों पर हिजाब से प्रतिबंध हटाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम।